ट्रिप पे आए हो और ब्रशेस लाना भूल गए हो, डोंट वरी, या ब्रशेस नहीं है आपके पास क्योंकि एक्सपेंसिव इतने होते हैं, एक ब्रश खरीदो, दो खरीदो या कितने खरीदो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज आज की वीडियो में मैं पूरा मेकअप अप्लाई करूंगी जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स. येस, नो ब्रश, नो ब्लेंडर्स, nothing, just my fingers, and I will do my makeup from this to this in the video. So hi, my name is Pratibha and I am here to just entertain you or tell you or show you many things regarding fashion, beauty, lifestyle or anything, right? So if you want to see the relatable content like this, then do subscribe my channel and let's get started with the वीडियो. एज यू हैव सीन कि मैंने अपने फेस पे अभी तक कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, लाइक एक थोड़ा सा बस मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया था, दैट्स इट. एंड नाउ अब मैं आपके सामने सारा मेकअप अप्लाई करने वाली हूँ जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स, दैट्स इट. उसके अलावा कुछ भी नहीं. ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज दिस मॉइस्चराइजर because I have super dry skin and so I need this one. Just using my fingers, that's it. अगर आपकी भी ड्राई स्किन है काफ़ी ज़्यादा तो आपको मॉइस्चराइज़र लगा के उसे पूरा का पूरा लाइक फिंगर से अच्छे से रब नहीं करना होता. आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे छोड़ देना चाहिए और जस्ट 1 मिनट के लिए, और सारा प्रोडक्ट आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और तभी आपको एक एग्जैक्ट पता चल पाएगा लाइक आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली मॉइस्चराइज हो पाएगी. सो आई एम लिविंग इट लाइक दिस. सेकेंड थिंग आई हैव दिस, ये मार्स का एक ग्रिपिंग प्राइमर है जो कि एक्चुअल में मुझे अप्लाई करना होता है एज अ सेकेंड स्टेप, बट मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज मुझे आज कहीं जाना नहीं है, मुझे घर पे ही रहना है. और आप इस प्राइमर का यूज़ तभी करो या किसी भी ग्रिपिंग प्राइमर का यूज़ तब करो जब आपको किसी इवेंट में, नॉट लाइक इवेंट, आपको बाहर जाना है, कहीं भी जाना है मेकअप करके, देन दिस इज़ बेस्ट. लेकिन मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मैंने जस्ट एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ. लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो अब जो मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी वो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट, क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स भी हैं, रेडनेस भी है और यहाँ पर मेरे को हाइपर पिगमेंटेशन भी है, तो मैं सारी चीज़ यूज़ करूँगी यूजिंग विद ओनली माई फिंगर्स. ओके, सो ऑरेंज करेक्टर सबसे ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है. सी, मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है उतने ज़्यादा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ. जस्ट फिंगर्स, दैट्स इट. कोई कट नहीं है वीडियो में. हाइपर पिगमेंटेशन को मैंने कंसील कर लिया, लेकिन जो मेरे डार्क स्पॉट्स है और मेरी रेडनेस है उसे कैसे हटाना है, सेम पैलेट ही काम आएगा उसमें भी. जो मेरे को डार्क स्पॉट्स हैं आई विल यूज सेम द ऑरेंज करेक्टर. थोड़ा सा नोज के अराउंड, फेस पे रेडनेस है उसके लिए आई विल यूज दिस ग्रीन वन. आई हैव दिस. नाउ leave it for I guess 30 seconds and then we have to conceal them, all of this. I will conceal using this product, I guess this one. Okay, so थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कंसीलर के लिए. ओके, आई गेस 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. तो अब मैं ये वाला डार्कर, थोड़ा सा मेरी स्किन से तो ऑब्वियसली डार्कर है बट मुझे कंसील करना है तो इसी शेड से मुझे कंसील करना होगा. ओके, आई एम टेकिंग दिस वन. और मैंने जहाँ पे भी
कलर करेक्टर यूज़ किया है, मुझे हर जगह पर इसे यूज़ करना होगा लॉक करने के लिए। आई एम यूजिंग जस्ट माई फिंगर्स, दैट्स इट। आप इसे देखो और सीखो अच्छे से। और मेरे प्रोडक्ट भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, 200 या 250 रुपये का ही कंसीलर आता है, जिसे मैंने इतनी सारी जगह पे अभी तक यूज़ कर लिया है। और आपको भी चाहिए होगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डालूँगी और आप वहाँ से प्रोडक्ट, नहीं मैं अभी डिस्क्रिप्शन का लिंक नहीं डालूँगी अनटिल अनलेस मुझे कम से कम एक कमेंट नहीं आएगा कि प्लीज़ ड्रॉप द लिंक्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। एक भी कमेंट आ जाता है अगर, तो मैं ज़रूर आप लोगों को सबका लिंक शेयर कर दूँगी। ओके, सो आई एम डन विद कंसीलर। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना है, मैंने पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई किया है, तो अब मुझे इसे सबसे पहले सेट करना होगा, अदरवाइज मैं इस पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है। लेकिन उसे अप्लाई करने से होगा क्या कि जो भी मैंने कंसीलर यूज़ किया है, ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है, वो सारा उसमें मिक्स हो जाएगा और बहुत ही एक अलग सा शेड निकल के आएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा स्किन टोन पे। ओके, सो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले फिक्स करूँगी लूज पाउडर के साथ। लेकिन लूज पाउडर यूज़ करने के लिए ब्रश और या तो एक कॉम्पैक्ट का जो स्पंज होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ये जो चैलेंज है ये है ओनली फिंगर्स। सो चलो ट्राई करते हैं, दिस विल बी चैलेंजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं थोड़ा सा एक ही फिंगर से मैं अप्लाई करूँगी, से दिस वन, और मैंने जहाँ जहाँ भी कंसीलर यूज़ किया है मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ फिंगर से ही आप मेकअप कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन है उसका मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड प्रॉपर नहीं होगी तो आपका जो मेकअप है, लाइक प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो स्किन पे अच्छे से ग्लाइड नहीं होगा और वो बहुत ही रफ और अजीब सा दिखेगा। बट मैं आपको पूरी चीज़ शो करूँगी अच्छे से लास्ट में कि मेरा मेकअप कैसा टर्न आउट हुआ है और क्या क्या गलतियाँ हैं। जैसे एक गलती मैंने अभी आपको बताई, और लास्ट प्रोसेस पे जाने से पहले मैं अभी भी आपको दिखा दूँ, सी मेरा मेकअप या मैंने जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई किए कहीं से भी वो फट नहीं रहा है या कहीं पे भी अलग इफेक्ट नहीं आ रहा है कि हमें दिख रहा हो कि ये लाइक हमने ब्रश से ना करके सिर्फ फिंगर से किया है मेकअप। सो यस, ये कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सो आई एम डन विद कॉम्पैक्ट पाउडर। अगेन थोड़ा सा ब्रेक लेना है। सी, आपने हमेशा देखा होगा मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हुए कि यू नो लाइक ब्राइडल मेकअप में हमें कई बार हम सोचते हैं कि यार इतने घंटे कैसे लग जाते हैं, 3-4 घंटे किसी भी मेकअप को करने में कैसे लग जाता है। तो एग्जैक्टली यू नो पॉइंट ही यही है यहाँ पर कि आपको मेकअप को टाइम देना पड़ता है उसे सेट होने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक्स ले रही हूँ, 30 सेकेंड्स 1 मिनट का ब्रेक आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचिए आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगाते जाएंगे कंटिन्यू, सो इट वोंट वर्क आउट, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही एक अजीब सा मेकअप निकल के आएगा। आपको पेशेंस के साथ फिर मेकअप करना होगा, ठीक है। सो आई गेस मेरा 1 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, अनदर वन मोर चैलेंजिंग थिंग विच इज़ दिस फाउंडेशन एप्लीकेशन। वी ऑल नो कि इसके लिए हमें या तो ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए होता है या तो कुछ एक टूल चाहिए ही होता है अप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, तो क्या करें। टिप नंबर 1, सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको बहुत सारा फाउंडेशन नहीं लेना है, आपको हमेशा 1 पंप या 2 पंप का फाउंडेशन लेना है। मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ 1 पंप फाउंडेशन लिया है यहाँ पर। और अब हमें क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, वार्म अप करना है, लाइक नॉट ब्लेंड, वार्म अप, ठीक है, कर लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, कोशिश करनी है ऐसे नहीं कि हमने एक डॉट यहाँ बनाया, दूसरा डॉट यहाँ, तीसरा डॉट यहाँ, नहीं, हमें बहुत पास में अपने पूरे फेस पे डॉट्स या तो ऐसे डायरेक्ट फिंगर्स अप्लाई करोगे। ओके, नाउ सी, अब कोशिश करनी है आप साथ के साथ ही से ब्लेंड करें। सी, आपको बहुत ज़्यादा स्किन को ड्रैग नहीं करना है, जस्ट 2 फिंगर्स, दैट्स इट, क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। इन केस हमारा फाउंडेशन ड्राई आउट हो जाता है तो इसे ब्लेंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है अदर देन फिंगर्स। ओके, सो मैं इसे साथ के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करके इसे बढ़ाएंगे। ओके, इतना कवर हुआ। अब मैं आगे की तरफ जा रही हूँ।
ऑल पार्ट कंसील्ड। जहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया है पहले उसे ब्लेंड करो, उसके बाद आगे बढ़ो। सी, बहुत अच्छे से देखो कि मैं कैसे यूज कर रही हूँ। एक ही है, मैंने दूसरा कोई पंप नहीं लिया अभी तक। और आपको वीडियोस में कोई भी कट नहीं मिलेगा, कोई भी। आप चाहे तो इसे 2x पे देख सकते हैं, बट आपको मेरी वीडियो में कोई भी कट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको रो दिखाऊंगी सारी चीज़ें। नोट लाइक की कट लगा के मैंने अपने मेकअप को ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मेरे फ़ोन का स्टोरेज बीच में ही फुल हो जाता है और अनवांटेड मेरी जो वीडियो है वो अपने आप रुक जाती है, तो आपको ज़रूर कट मिलेगा। अदरवाइज मेरी वीडियो में आपको कोई भी कट नहीं मिलेगा। सी, आई एम डन विद फाउंडेशन ब्लेंडिंग, और मैं आपको अपना फेस जूम करके दिखाती हूँ। आप खुद अच्छे से चेक करो, क्या यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लगेगा कि मैंने अपने फेस का जो मेकअप है वो किसी ब्रश से ना अप्लाई करके फिंगर से अप्लाई किए। सी, नाउ अब आई एम गोइंग फॉर अ कंसीलर अगेन। सी, blending this with my fingers only again. because my phone is full है इस टाइम पे, I don't know यहाँ तक चलेगा। See, smoothly blend हुआ है सारी चीजें। मैं थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी फेस पे, नॉट मच, बस थोड़ा सा। अगेन टेकिंग माई दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पैलेट, इसके डार्कर शेड से मैं थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी फेस को, दिस शेड, एंड आई वुड गो विद यस लाइक दिस हेयर ऑल्सो। अगेन ब्लेंडिंग विद माई फिंगर्स। कॉन्टोरिंग वैसे मैं यूजुअली करती नहीं हूँ, बट आपको दिखाने के लिए इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और अब हमारी बारी है ब्लश अप्लाई करने की, और थोड़ा सा आई मेकअप। दैट्स इट। ये है ब्लश, और मैं थोड़ा सा ले रही हूँ उसको फिंगर्स पे, थोड़ा सा यहाँ, तो ज़्यादा से आगे से अप्लाई हो गया, बट इट्स ओके। ब्लेंडिंग इट आउट। अगर आपके पास आई शेडो भी नहीं है, आप सेम ब्लश का यूज़ कर सकते हैं अपनी आईज पे भी, और ये बहुत अच्छा दिखता भी है। दिस इज़ जस्ट फॉर 99 रुपीज़। ये ब्लश बहुत कमाल का है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मल्टीपल वीडियोस डाली है इस ब्लश के ऊपर। आई लाइक दिस ब्लश सो मच, दिस क्रीम ब्लश बाय द वे। आई एम डन विद द ब्लश ऑल्सो। अब बाकी है हमारा आई मेकअप। आई मेकअप में ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, ये भी मैंने मीशो से ही खरीदा है, लेकिन आपके लिए, आपको दिखाने के लिए इसे यूज़ करती हूँ। ओके, मैं ये वाला शेड ले रही हूँ सबसे पहले, रोज़ गोल्ड। थोड़ा सा लिया फिंगर पे, पूरी आईज पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। अगेन दिस साइड ऑल्सो।
go with this shade. मैं इसे थोड़ा बाहर की तरफ ही रखूंगी. Yes. ये भी मैंने मीशो से 2 पैलेट आए थे इसमें, ये मैंने परचेज किए थे अंडर 150 आई गेस. ओके, 2 शेड्स मैंने ले लिए. अब ये दिस वन 24K, ये शेड लेके मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ अप्लाई करूँगी. इसे यहाँ पर बहुत ही सटल और नॉर्मल सा आई मेकअप हुआ है जो कि डे टाइम के लिए बेस्ट होता है. मुझे उतने डार्क के लिए जाना भी नहीं है. और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आईलाइनर. इसको तो देखो ब्रश से ही अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपका मेकअप जाएगा साथ में, तो ये ज़रूर जाएगा. ये मैं ऑफलाइन अप्लाई करती हूँ बिकॉज मैं बहुत डरती हूँ. आई एम डन विद आईलाइनर एंड मस्कारा, जो कि मुझे अब तक भी लगाना नहीं आता है प्रॉपरली, इस वजह से मैंने ऑफलाइन यूज़ किया. नाउ आई एम गोइंग फॉर द लिपस्टिक. आई एम क्रिएटिंग अ लिप. जो ब्लश मैंने यूज़ किया था उसे ही एक्चुअली वो लिप टिंट एंड चिक टिंट दोनों है, तो मैं उसे थोड़ा सा अपने लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी. और अब पूरा मेकअप हम सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेटिंग स्प्रे. Here it is, my setting spray. So this is my final look and you can see, is there any difference? I know मेरा मेकअप जैसा भी दिखे लगे, I'm also a beginner, but पूरे वीडियो का पॉइंट ही ये था कि अगर हमारे पास मेकअप ब्लेंडर्स और ब्रशेस नहीं है तो हम मेकअप को कैसे करेंगे. And I guess I did very good job. And how did you like it? Please tell me in the comment section. मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो उस रिगार्ड.